झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मंत्री अमर कुमार बावरी बोकारो जिला उपायुक्त के कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे। जिस मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। यह मामला है ललपनिया के अय्यर गांव का, जहां के स्थानीय लोगों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी जमीनों पर एक विशेष समुदाय द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए अमर कुमार बावरी ने मौजूदा सरकार को एक चेतावनी भी दी कि अगर राज्य की सरकार, यहाँ के स्थानीय प्रशासन ऐसे मामलों पर सीधे और सख्त कार्रवाई करते हुए नियंत्रण नहीं रखता है तो फिर एक उलगुलान होगा। झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रघुवर दास जी कल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पैक नारायणपुर और अय्यर गांव गए थे। ललपनिया अय्यर गांव में आप राजाराम मुर्मू जी हैं और बुधन मुर्मू जी हैं, बुधन सोरेन जी हैं। आपके साथ 2021 से इनके पुश्तैनी रैयती जमीन पर याकूब अंसारी, यूनिस अंसारी और उनके जो भी लोग हैं, 2021 में इनके रैयती ज़मीन पर पहले 2 घर बनाए और फिर अभी 8 तारीख को मई के महीने में वहाँ और एक घर बनाने की कोशिश करी। उस समय से ये लोग विरोध कर रहे थे और इस बार जब विरोध करने के लिए गए तो इनके एक महिला का हाथ तोड़ दिया मार के। तो केस भी किया गया SC/ST थाना में, अंचल में किया गया जब भाई हमारी रैयती ज़मीन है, अबुआ सरकार है, अबुआ राज है, आदिवासी राज्य के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही, लेकिन कहीं से इनको कोई न्याय नहीं मिला। तो बात होकर के कल जब इन लोगों ने बुलाया था, हम लोग गए थे, तो वहीं से सर ने कहा था कि भाई आप DC और SP सबसे मिल करके जाकर के सारे विषयों को रख दीजिए। तो आज हम लोग आए थे, DC से मिले हैं, तो DC ने कल के लिए SDO के नेतृत्व में, AC के नेतृत्व में वहाँ के अंचल अधिकारी सहित सभी माफी के लिए जाएंगे और इनकी जो ज़मीन है उसको निकाल करके रखेंगे। जो GM लैंड है उसको भी सुरक्षित करेंगे। किसी भी प्रकार का ये सारे रैयत जो है 1908 में CNT एक्ट लागू हुआ है और 1908 के बाद उसके रैयती जमीन पे यदि हुक्मनामा भी दिखाता है, हुक्मनामा, तो भी फर्जी है। और इन लोगों ने कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर हमें न्याय नहीं मिला और सभी अवैध जो वहाँ निर्माण है उसको तोड़ा नहीं गया और इसको निर्माण नहीं मिला तो 7 दिन के बाद ये आंदोलन को बाध्य होंगे, फिर एक उलगुलान के लिए ये आगे बढ़ेंगे। जो कब्जा कर रहे हैं वो लोग कहाँ से आए, कहाँ का है वो? वहीं वो दिखाता तो वहीं के है। अब तो जांच का विषय है। जिनकी संख्या 5 थी, आज जो आधे गांव पे काबिज हो चुके हैं, तो आगे चलने वाला तो वो भी जांच का विषय होता है। लेकिन अभी फिलहाल जिन लोगों ने ये सारा विषय रखा है, बुधन जी ने और राजाराम जी ने, DC ने बड़े तत्परता के साथ कल के लिए आदेश करा है। आज CO ऐसे ही जाकर के खाना पूर्ति करने के लिए गया था, तो मुझे लगता है खाना पूर्ति करने से नहीं होगा। क्या लग रहा है ये लैंड जिहाद का ये देखिए, संथाल प्रणा से बढ़ते बढ़ते अब उत्तरी छोटानागपुर में घुस रहा है। संथाल प्रणा में ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते अब ये चीज़ें वहाँ यूज टू हो गई है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें अब जो है लोगों को कोई ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं करती है। लेकिन ललपनिया अय्यर गांव के नागरिकों को, विशेष करके बुधन और अपने राजाराम जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरे गाँव को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय रहते अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाया। और कल जैसा हम लोगों ने देखा है, अगर यदि राज्य की सरकार और यहाँ का स्थानीय प्रशासन ऐसे मामलों पे सीधे सख्त कार्रवाई करते हुए यदि कंट्रोल नहीं करता है, नियंत्रण नहीं रखता है, तो फिर एक उलगुलान होगा, वापस उलगुलान होगा और अपने जल जंगल जमीन, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।